जी चलें, लास्ट एक आसान सी चीज अभी देख लें, फिर मुश्किल मैं ट्यूसडे को कराता हूं। आए चैप्टर पे वापस। रीअसेसमेंट, रीअसेसमेंट की आसान चीज बता देता हूं, फिर थोड़ी सी मुश्किल चीज अगली क्लास में। ये जो इधर पहली एंट्री है, ये पीवी ऑफ लीज पेमेंट से, इसमें अंदाजे क्या क्या शामिल है जितना अब तक पढ़ा? अच्छा चलें, लीज टर्म में कोई अंदाजा शामिल है? लीज टर्म में है? इस सवाल में नहीं, वैसे जो आज तक सीखा, या सब बिल्कुल पक्का पक्का? कोई अंदाजे, कोई एस्टिमेशंस? क्या यूजफुल लाइफ की बेस पर? डेप्रिसिएशन नहीं कह रहा, लीज टर्म। अच्छा, लीज टर्म में सब पक्का पक्का है या उसमें कुछ एस्टिमेट नहीं है? हाँ जी, दो एस्टिमेट्स हैं। एक्सटेंशन की ऑप्शन है तो फिर हमने उसको काउंट करना होता है अगर रीजनेबली सर्टेन है। टर्मिनेशन की ऑप्शन है, ये दो अंदाजे शामिल होते हैं। लीज पेमेंट्स में कोई अंदाजा? लीज पेमेंट्स, फिक्स्ड लीज पेमेंट्स, वेरिएबल लीज पेमेंट्स, परचेज ऑप्शन, टर्मिनेशन पेनल्टी, जीआरवी, इसमें क्या अंदाजा है? एक तो परचेज ऑप्शन अंदाजा है कि एक्सरसाइज करेगा, वो करेगा तो शामिल करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। टर्मिनेशन पेनल्टी अंदाजा है। जीआरवी, लेसी, लेसी, ये 5,000 अंदाजा है। ये 5,000 क्या था? लेसी को उम्मीद थी कि उसको 5 पे करने पड़ जाएंगे, अंदाजा है। और लेसी के सवाल में लीज पेमेंट्स में क्या अंदाजा है? अगर वेरिएबल लीज पेमेंट्स हैं तो काइबोर भी एक अंदाजा है जो अपडेट हो जाएगा। तो लीज टर्म में अंदाजे शामिल है। कौन से अंदाजे? अगर एक्सटेंशन और टर्मिनेशन ऑप्शन है तो लीज पेमेंट्स में अंदाजे शामिल है, टर्मिनेशन वाली पेमेंट का अंदाजा शामिल है, परचेज ऑप्शन का अंदाजा शामिल है, और ये काइबोर शाइबोर का अंदाजा शामिल है। ये चूंकि अंदाजे हैं तो इन अंदाजों में चेंज भी हो सकती है। अगर चेंज हो गई तो जो पहले कैलकुलेशन की थी वो बदल जाएगी ना फिर। तो जो पहले इस एंट्री से अकाउंटिंग चल गई सो चल गई। जब अंदाजे चेंज हो रहे हैं वहां से ऑनवर्ड लायबिलिटी भी बदल लेंगे, राइट ऑफ यूज भी बदल लेंगे। दोबारा, इसमें अंदाजे क्या क्या लगे हैं? लीज टर्म में अंदाजा लगा है, इस सवाल में ना सही बेशक, लेकिन लेसी के सवाल में अंदाजे क्या क्या शामिल हैं? लीज टर्म की कैलकुलेशन एक अंदाजा है, एक्सटेंशन ऑप्शन पता नहीं एक्सरसाइज होगी कि नहीं होगी, टर्मिनेशन ऑप्शन पता नहीं एक्सरसाइज होगी कि नहीं होगी, ये लीज टर्म का अंदाजा है। और लीज पेमेंट्स में क्या अंदाजे हैं? अमाउंट टू बी पेएबल बाय लेसी, परचेज ऑप्शन पेएबल बाय लेसी, ये अंदाजे हैं। अगर कुछ अरसे गुजरने के बाद इन अंदाजों में चेंज आ जाए तो इसको कहते हैं रीअसेसमेंट, और उसकी अकाउंटिंग जो पहले हो गया सो हो गया। अगर अंदाजे बदलने से लीज लायबिलिटी और बढ़ानी पड़ रही है, 50,000 से और बढ़ानी पड़ रही है, तो 50,000 से ये एंट्री कर देंगे, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। और अगर 50,000 से कम करनी पड़ रही है तो ये इसी पेज 9 पे या 8 पे, पता नहीं, पेज 12 पे रीअसेसमेंट की हेडिंग है। पॉइंट 1 पढ़ लें। पॉइंट 1, पॉइंट 1, जी पॉइंट 1। अच्छा, ये जो पॉइंट 2 लिखा हुआ है ना, इस पॉइंट 2 का मतलब है कि अब हमने जब नई लायबिलिटी की अमाउंट निकालनी है तो उसके लिए डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करना है। ये आपने सिर्फ पेज 12 पढ़ना है, जो पेज 13 पे जा रहा है वो अभी नहीं पढ़ना। पेज 12 पे जितना जितना आपको पॉइंट 2 नजर आ रहा है ना, ये सारा पढ़ लें, पेज 13 नहीं।
यानी अगर टर्मिनेशन या एक्सटेंशन ऑप्शन में चेंज है या परचेज ऑप्शन में चेंज है, उसके लिए डिस्काउंट रेट नया वाला यूज करना है, और अगर ये 5000 में चेंज है तो उसके लिए डिस्काउंट रेट पुराना वाला यूज करना है। ठीक है, जो लीज टर्म में अंदाजे हैं और ये जो परचेज ऑप्शन का अंदाजा है, इसकी रिवीजन के लिए नया रेट यूज करना है, और ये जो अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल है, इसके अंदाजे में चेंज में पुराना रेट यूज करना है। आसान सा सवाल है, ज़बानी देख लें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4। बस ज़बानी देख लें और क्लास खत्म। बस प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 ज़बानी देख लें, सवाल पढ़ के उसका सोल्यूशन देख लें। जी चलें, ठीक है, डन। अल्लाह हाफ़िज़।